कहते हैं कि जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है। तो माता लक्ष्मी जी कैसे बनी नौकरानी? एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम एक शर्त पर मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त पर माता लक्ष्मी जी आने को तैयार हो गई। प्रातःकाल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दोनों धरती पर पहुँचे और उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह घोर पाप होता है। यह एक तरह की चोरी होती है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस ले आऊँगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। भगवान विष्णु जी वापस वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती है। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव को उस लड़की पर दया आ गई। माधव ने कहा, बेटी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों ने गहने बनवा लिए और बीबी ने भी गहने बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी धजी एक बेटी को देखा। देखकर बोला, अरे यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी कि लक्ष्मी है। वह साक्षात लक्ष्मी लग रही है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया
और सब देखकर हैरान हो गए और सब माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, अरे मेरे घर तो साक्षात लक्ष्मी आई है। उसने लक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमने जाने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको माफ़ कर दे। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वार भेंजे रथ में बैठ करके चली गई। हाथ जोड़ करके माधव और माधव का पूरा परिवार लक्ष्मी का गुणगान करते हैं और लक्ष्मी की भजन